हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 to 13 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप यहां से अपना पूरे वीक का रिवीजन भी कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, अराउंड 60 क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या स्कोर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा, व्हेन द नेशनल टेक्नोलॉजी डे हैज़ ऑब्जर्व्ड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस दिन ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इस दिन एक अचीवमेंट हासिल करी थी। 11 मई 1998 को कंट्री ने पहला न्यूक्लियर वेपन का सक्सेसफुली टेस्ट किया था पोखरण में, इसलिए 11 मई को ही जो है मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। बात करते हैं थीम, तो इस बार थीम रही है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। वेरी इंपॉर्टेंट थीम, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिप्लेस्ड भारत पे एज अ ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो ग्लोबल स्पॉन्सर है, उसके रूप में भारत पे को अभी किसने रिप्लेस किया है? मास्टर कार्ड ने जो है भारत पे को रिप्लेस कर दिया है। आईसीसी की बात करें तो फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुई। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई में है। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, डेप्यूटी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, सीईओ का नाम है जॉर्ज एलार्डिस, जनरल मैनेजर है वसीम खान और मेंबर्स हैं इसके 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? तो 6th जो हिंद महासागर सम्मेलन है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश करेगा। ये जो मीटिंग है, इसमें डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो कॉपरेशन यानी सहयोग है, उसके मजबूत स्ट्रेंथिंग जो एस्पेक्ट्स हैं, उन पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द इंटरनेशनल नर्स डे हैज़ ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट डे है। ये 12 मई को दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन देखिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर इनको कहा जाता है। इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं। और इस बार इंटरनेशनल नर्स डे की थीम रही है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज? अब बात करें इस बुक के ऑथर कौन है। ये बुक किसने लिखी है? अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 इन न्यू दिल्ली? तो जो हरित सागर गाइडलाइन है, इसे लॉन्च किसने किया? सर्वानंद सोनेवाल जी ने जो है गाइडलाइंस को लॉन्च किया है। ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो एक लार्जर विज़न देखा गया है ज़ीरो कार्बन एमिशन का, जो गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए इस गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू लॉन्च अ न्यू जियो स्पेशल फाउंडेशन मॉडल? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन ने हाल ही में एक नया भूस्थानिक नींव मॉडल लॉन्च करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है नासा के साथ पार्टनरशिप की है। इसे डिज़ाइन किया गया है टू कन्वर्ट सैटेलाइट डेटा। जो सैटेलाइट डेटा होगा ना, उसको हाई रेजोल्यूशन मैप्स में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिज़ाइन किया है, ताकि हम प्लैनेट का जो पास्ट है उसको रिवील कर सकें और फ्यूचर की हिंट यहाँ पर ली जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने लॉन्च किया आयुष्मान असम स्कीम को गुवाहाटी में। प्रेजेंट में असम के गवर्नर कौन है? करंट में असम के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। अब जो ये आयुष्मान असम स्कीम है, इसके तहत जो बेनिफिशरीज़ हैं, उनको 300 एम्पेनल्ड जो हॉस्पिटल्स हैं असम में, वहाँ पे सुविधाएं वो प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही में जितने भी कंट्री में
जो प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी वो सुविधाएं ले सकेंगे। अगला क्वेश्चन, द 42nd समिट ऑफ एशियान स्टार्टेड इन इंडोनेशिया। तो एशियान का जो 42वां शिखर सम्मेलन है ये इंडोनेशिया में शुरू हुआ। यहाँ पूछा गया है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ एशियान 2023। थीम क्या इसकी है? एशियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। इस समिट का उद्देश्य यही है देखिए कि ग्लोबल डेवलपमेंट के पीछे जो सेंटर और ड्राइविंग फोर्स बनने के लिए जो ब्लॉक्स की होप और जो एफर्ट्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वॉक। चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो फ्रेंड्स आंसर है पंजाब। इसका मतलब ये है देखिए कि जो भी कंपनीज होंगी जो फुटपाथ्स वगैरह बनाएंगी, मतलब जो रोड्स वगैरह बनाएंगी, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगी, तो वो फुटपाथ और साइकिल ट्रैक जो है वो भी ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, तो उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉन्च बैंक क्लिनिक टू हेल्प रिटेल कस्टमर्स विद ग्रीवेंस रिड्रेस। निम्नलिखित में से कौन खुदरा ग्राहकों को शिकायत निवारण में मदद करने के लिए बैंक क्लिनिक को लॉन्च करेगा? तो बैंक क्लिनिक को लॉन्च करेगा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। इससे क्या होगा देखिए कि जब मान लीजिए कोई कस्टमर है वो अपनी कंप्लेन को यहाँ पे दर्ज करता है तो उस कंप्लेन पर जो है पूरी टीम वर्क करेगी उस कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर लार्सन एंड टर्बो। तो लार्सन एंड टर्बो के जो अभी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? SN सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज गुचीज फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर। गुची कंपनी जो है इसकी पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर इज आलिया भट्ट। यहाँ कुछ आप रिवीजन कर सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर, जैसे आयुष्मान खुराना जो है अभी वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर बने, ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर बने स्टार स्पोर्ट्स बिलीव, रोहित शर्मा जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने, विराट कोहली जो हैं ये ब्रांड इन्फ्लुएंसर बने HSBC इंडिया के, और रणवीर सिंह स्टार स्पोर्ट्स के एम्बेसडर बने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फेयर फ्री स्टेट। फेयर फ्री यानी भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है द इंडियन मेट्रोपोलिस डीकंस्ट्रक्टिंग इंडियाज अर्बन स्पेसेस। सो इस बुक के ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है फ्रेंड्स फिरोज वरुण गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल। सो ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ बाकू अजरबैजान में, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में जो कांस्य पदक है किसने जीता? तो ये जीता है फ्रेंड्स रिदम सांगवान ने। अगला क्वेश्चन, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे नाम दिया सक्षम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सक्षम की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। पूरी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखिए, वर्ड टू वर्ड भी पूछ सकते हैं और पूरी भी पूछ सकते हैं। सक्षम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है देखिए जो ऑनलाइन ट्रेनिंग और मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करेगा कंट्री में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको, और इसे लॉन्च किया हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ पार्टनर्ड विद DRDO साइंटिस्ट टू डेवलप कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। यानी पानी के अंदर देखिए कम्युनिकेशन के लिए जो ये कटिंग एज सेंसर टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करने के लिए किस IIT ने DRDO के साइंटिस्ट के साथ पार्टनरशिप की?
सो आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ में पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डिजाइंड अ फेस मास्क इक्विप्ड विद अ सेंसर टू डिटेक्ट इलनेस। तो ये ऐसा फेस मास्क है देखिए जिसमें सेंसर लगा हुआ है जिससे आपकी इलनेस या बीमारी का पता लगाया जा सकता है, और इसे डिज़ाइन किया है बिट्स प्लानी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने, जो पूरी टीम है उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है। इसमें इस तरीके से देखिए जो सेंसर लगाए गए हैं ताकि आप जब ब्रेथ करते हो, जब आप सांस लेते हो, उसको मॉनिटर किया जाएगा एज अ पैरामीटर के तौर पे, ताकि डिसीज़ेस को डिटेक्ट किया जा सके जैसे कार्डियक अरेस्ट, एस्थमा, निमोनिया, पल्मोनरी एडेमा, ऑफ कोर्स कोविड-19 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट इन एसोसिएशन विद माई गवर्नमेंट। युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। सिंगिंग टैलेंट हंट एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है सिटीजन्स के लिए जहाँ पे वो अपने सिंगिंग टैलेंट जो स्किल्स हैं उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन which state government has introduced a robotics framework for providing a roadmap to promote a robotic ecosystem in the state। तो रोबोटिक फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किसने किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने। सो तेलंगाना की सरकार देखिए इस इकोसिस्टम से स्टेट में जो रोबोट्स मैन्युफैक्चर होंगे उसी को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी रोबोट को बनाने में मदद करेगा ये इकोसिस्टम। तेलंगाना स्टेबलाइज हुआ था 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एनबीएफसी है, इसको नेतृत्व करने वाली या पहली वुमेन जो उसे लीड करेंगी कि कौन, किसका नाम जो है वो नामित किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स परमिंदर चोपड़ा। Next question, who has been appointed as a chairman of Technical Officials Committee in the Badminton Association of India? भारतीय बैडमिंटन संघ में तकनीकी अधिकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है उमर रशीद। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट हुई 1934 को। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है हिमांता विश्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये जीता है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी जो हैं फ्रेंड्स अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। अब बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की, देखिए तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो ये अवार्ड मिला है जमाइका की शेली एंड फ्रेजर प्राइस को। वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कार्लोस एल्कराज को। वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है क्रिस्टियन एरिक्सन। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी अवार्ड ये मिला है कैथरीन डेब्रूनर। नेक्स्ट अवार्ड है वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड, ये मिला है अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को। लॉरियास वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है चाइना की एलेन गू को। सो ये हमें सभी याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रशिया हैज़ सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ द विक्टर डे परेड ऑन 8 मई 2023। तो अभी रशिया ने विजय दिवस परेड का कौन सा संस्करण मनाया? आंसर है 78वां संस्करण। ये दिन देखिए उस हिस्ट्री जो हिस्टोरिक विक्ट्री की याद दिलाता है 1945 में, जब जो सोवियत यूनियन है उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो नाजी जर्मनी है उनको डिफीट किया था। ये जो वॉर है ना ये ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के रूप में भी जानी जाती है और विक्ट्री डे एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हॉलीडे होती है रशिया में। अगला क्वेश्चन द पीटर्सबर्ग डायलॉग 2023 ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन से शहर में आयोजित हुआ? पीटर्सबर्ग संवाद जो है ये आयोजित हुआ फ्रेंड्स बर्लिन जर्मनी में। ये एक तरीके से इसका जो सेंट्रल गोल था वो क्या था कि मल्टीलेटरल क्लाइमेट नेगोशिएशन और स्टेट्स के बीच में जो ट्रस्ट है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना। अगला क्वेश्चन इंडिया हैज़ रिसेंटली एक्सटेंडेड अ $1 बिलियन क्रेडिट लाइन
फॉर विच कंट्री बाय 1 ईयर गिविंग द क्राइसिस हिट। तो हाल ही में भारत ने संकट को देखते हुए किस देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। आंसर है यहाँ श्रीलंका के लिए इसे 1 साल में और एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि वहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ था ना, उसके लिए भारत ने उनको $4 बिलियन की सहायता दी थी, जो मार्च में ख़त्म होने वाली थी। लेकिन अभी भी वहाँ पे देखिए चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए भारत ने जो ये क्रेडिट लाइन है उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। अगला क्वेश्चन, यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमण chaired the 27th meeting of the Financial Stability and Development Council in which city। 27वीं जो मीटिंग हुई है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल की, इस मीटिंग की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसकी अध्यक्षता किसने की और ये मीटिंग कहाँ पे हुई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समरेश मजूमदार पास्ट अवे रिसेंटली, हु वॉज ही। तो समरेश मजूमदार की बात करें तो ये फेमस ऑथर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनके नोवेल कालबेला के लिए। कौन सी ईयर में? 1984 में, ध्यान रखिएगा। ऑल्सो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने उन्हें बंग विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू मेक डिजिटल हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। तो जो डिजिटल हेल्थ कार्ड होंगे देखिए, तो बच्चों का उसमें ना पूरा फिज़िकल और मेंटल जो पूरा उनके डेवलपमेंट के लिए, वेलबींग के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू टैकल फ्रॉड मैसेजेस। फ्रॉड मैसेजेस से निपटने के लिए एआई आधारित जो सॉल्यूशंस है उन्हें विकसित किया है किसने? एयरटेल कंपनी ने। एयरटेल की फाउंडेशन हुई 1995 को। फाउंडर एयरटेल के सुनील भारती मित्तल हैं, ये चेयरमैन भी हैं। हेडक्वार्टर एयरटेल का न्यू दिल्ली में है। एमडी सीईओ का नाम है गोपाल विठल। अगला क्वेश्चन, नरुमोल चाइवाई हैज़ वॉन द आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2023। तो इन्होंने अप्रैल के लिए आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। ये किस देश से हैं? सो ये बिलोंग करती हैं थाईलैंड से। अब बात करें मेंस के लिए, तो मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता पाकिस्तान के स्टार फ़ाखर जमन ने। यहाँ पे आप लास्ट 3 मंथ्स के देखिए रिवाइज कर सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि हम ये याद रखने हैं अलग अलग महीने से। सो एग्ज़ाम में हमें किसी भी महीने का पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्डर हाट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन भोलागंज अंडर दी कंपनीगंज उपजिला ऑफ सिलहट। सिलहट के कंपनीगंज उपजिला के तहत भोलागंज में भारत और किस देश के बीच एक नया बॉर्डर हाट जो है इसका उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ है फ्रेंड्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। जो बॉर्डर हाट है ना, ये वेडनेसडे और सैटरडे को 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ये फंक्शन मतलब सारा रहता है। भोलागंज बॉर्डर हाट में भारत के 26 स्टॉल और बांग्लादेश के 24 स्टॉल्स होंगे, जहां दोनों देशों की जो ट्रेडिशनल आइटम्स हैं उनको ड्यूटी फ्री सोल किया जाएगा, यानी शुल्क मुक्त उन्हें बेचा जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एवरेस्ट एनुअल आईटीसी रैंकिंग्स 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ टॉप द लिस्ट। तो इसमें नंबर 1 पे रहा है कौन सी कंपनी? एसेंचर कंपनी। और इसमें भारत की अगर टाटा टीसीएस की बात करते हैं तो टीसीएस को 2nd रैंक मिली है इसमें। उसके बाद 3rd प्लेस पे है कैपगेमिनी और 4th पे है विप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल मिनिस्ट्री पैनल हैज़ रिकमेंडेड द इंडियन गवर्नमेंट टू बैन द यूज़ ऑफ डीजल पावर्ड 4-व्हीलर व्हीकल्स बाय विच ईयर। तो किस वर्ष तक डीजल से चलने वाले जो 4-व्हीलर व्हीकल्स हैं उनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो ये व्हीकल जो है वो 2027 तक बैन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The Center for Innovation, Incubation, Research और Entrepreneurship has been recently inaugurated at which institute of तेलंगाना? तो हाल ही में तेलंगाना के किस संस्थान में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया गया? आंसर है तेलंगाना के किड्स वारंगल में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इसे तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर के तारका रामाराव ने जो है इसे इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट है इसरो हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल्ड स्टार्ट। तो इसरो ने अभी ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टार्ट, इसे लॉन्च किया है। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टार्ट की फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। ये जो प्रोग्राम है ये कवर करेगा वेरियस डोमेन्स ऑफ स्पेस साइंसेज, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिज़िक्स, हेलियोफिज़िक्स, सन अर्थ इंटरेक्शन। तो ये सभी अलग अलग ये जो डोमेन्स है ये कवर यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत किए जाएंगे। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में और इस टाइम इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ। नेक्स्ट है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैज़ लेड द फाउंडेशन फॉर द हरे कृष्णा हेरिटेज टावर इन विच सिटी ऑफ स्टेट? किस शहर में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी गई? आंसर है हैदराबाद शहर में। नेक्स्ट है हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस स्टेट में लिथियम रिजर्व पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर के बाद अभी जो लिथियम रिजर्व पाए गए हैं वो राजस्थान में पाए गए हैं और इनकी जो क्वांटिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब पहले से भी बहुत ज़्यादा लिथियम रिजर्व पाए गए हैं। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद कैश फ्री पेमेंट्स टू ऑफर ग्लोबल कलेक्शंस एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स? ग्लोबल कलेक्शन सेवा के लिए कैश फ्री पेमेंट ये लॉन्च के साथ पार्टनरशिप किसने की है? यस बैंक ने। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी सीईओ हैं प्रशांत कुमार, चेयरमैन है सुनील मेहता और इसके टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक जिसका टाइटल है माई लाइफ एज अ कॉमरेड? माई लाइफ एज अ कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी है के शैलजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच सिटी? किस शहर में अपनी तरह के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में जो है फ्रेंड्स, ग्रेटर नोएडा में नहीं, इसका उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। और किसने किया ये भी याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ये इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर होगा जो डिपिक्ट करेगा 1965, 1971 जो कारगिल वॉर या जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी उनके जो भी म्यूरल्स जो स्केल मॉडल्स हैं उनको यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे वहाँ पे एयरक्राफ्ट कौन सा यूज़ हुआ, इंजन्स, वेपन्स, तो ये सभी जो होंगे वो काफ़ी अट्रैक्शंस होंगे इस हेरिटेज सेंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ पीएम जन औषधि केंद्र एट वारसीगुड़ा इन सिकंदराबाद? पीएम जन औषधि केंद्र इसका उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी जी ने। ये जो जन औषधि केंद्र होंगे ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे और यूथ्स के लिए ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भी जनरेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फीचर CVV फ्री पेमेंट्स इन इंडिया that allow users to make online payment without the need for a CVV नंबर? मतलब आपको पेमेंट्स करने के लिए CVV नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक नया फीचर जो है इसे लॉन्च किसने किया है? वीज़ा ने जो है इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेलर ऑफ लव इन 90s द फर्स्ट फिल्म मेड इन टेगिन लैंग्वेज हैज़ लॉन्च्ड बाय यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इन न्यू दिल्ली। टेगिन इज़ द लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये पहली फिल्म है जो टेगिन लैंग्वेज में बनी है, इसका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, लव इन 90s। टेगिन लैंग्वेज जो है ये अरुणाचल प्रदेश की लैंग्वेज है। जो फिल्म है ये डिपिक्ट करती है वाइब्रेंट और कलरफुल वर्ल्ड ऑफ द 90s को और ये टेगिन कम्युनिटी पे ही बेस्ड है।
नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ स्टेट्स फर्स्ट फार्मा पार्क। उत्तर प्रदेश का जो पहला फार्मा पार्क है ये कहाँ पे बनेगा? ललितपुर में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की टीम में डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र के रूप में किससे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर इज नीरा टंडन को जो है अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इंडिया हैज़ वॉन इन एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी। एशिया कप स्टेज 2 आर्चरी में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? भारत ने इसमें 7 गोल्ड मेडल जीते। टोटल वैसे भारत ने 14 मेडल जीते थे, जिसमें 7 जीते गोल्ड मेडल, उसके बाद 5 मेडल जीते सिल्वर और 2 मेडल जीते ब्रॉन्ज। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2023। हाल ही में जो मियामी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री हुई, ये खिताब किसने जीता? ये खिताब जीता है फ्रेंड्स मैक्स वर्स्टपेन ने। मैक्स वर्स्टपेन जो है रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2023। मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? कार्लोस एल्कराज ने। वहीं देखिए आयना सबलेंका जो है इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। सो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हैज़ ऑब्जर्व्ड। फ्रेंड्स बात करें विश्व एथलेटिक दिवस की तो कब मनाया गया है? आंसर है 7 मई को मनाया गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसका उद्देश्य यही है कि डिसीज़ को रोकने और एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ावा देना। इसकी थीम क्या रही? तो एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगनिंग, ये इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2-day यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एजिस ऑफ G20। तो यूथ 20 कंसल्टेशन प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन किया गया ऋषिकेश में। इस कॉन्फ्रेंस की थीम रही हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स। इस कॉन्फ्रेंस में यूथ हेल्थ डेलीगेट्स जो थे उन्होंने यूथ हेल्थ, फिटनेस और स्पोर्ट्स पर डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बाय द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। इस सर्वे के द्वारा किस राज्य को सबसे नवीन राज्य का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा कर्नाटक को सबसे नवीन राज्य का दर्जा मिला। हिल स्टेट्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा उत्तराखंड का। यूटीज़ में स्कोर रहा दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो 10th लैंड पोर्ट है इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इस 10th लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है मेघालय स्टेट में। ये जो लैंड पोर्ट होगा ये व्यापार यानी ट्रेड को इससे बूस्टअप मिलेगा और दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रैवल है वो और भी ईजियर हो जाएगा। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड अंडर को लैंडिंग मॉडल। सो फ्रेंड्स हाल ही में एक्सिस बैंक ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ भागीदारी की। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन राकेश मखीजा। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरीलेबॉन क्रिकेट क्लब के अगले प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया? सो अगले अध्यक्ष बने हैं इसके मार्क निकोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेकफिट। तो वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर है आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंचर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे किसे अपॉइंट किया गया? राइट आंसर इज अजय विज। पाकिस्तान स्कीपर बाबर आजम हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 5000 रन्स इन द ओडीआई फॉर्मेट। ओडीआई फॉर्मेट में देखिए 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज इन्होंने 5000 रन बनाए। तो इन्होंने जो 5000 रन का आंकड़ा पार किया वो कितनी इनिंग्स में किया? तो 97। अच्छा, क्वेश्चन में इनका नाम भी पूछा जा सकता है तो ध्यान रखिएगा। 97 इनिंग्स में इन्होंने 5000 रन्स को
का जो मार्क है वो क्रॉस किया। इससे पहले रिकॉर्ड था हाशिम आमला के नाम, क्योंकि उन्होंने 101 इनिंग्स में 5000 रन पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा वॉन द डायमंड लीग। तो डायमंड लीग का आयोजन किस शहर में किया गया था? सो दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था। और ये भी पूछ सकते हैं कि दोहा कतर में जो आयोजित डायमंड लीग हुई थी इसका टाइटल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जो है ये जीती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आज हमने कवर किए फ्रेंड्स 60 क्वेश्चंस। तो अब आप मुझे बता दीजिए फटाफट से कि 60 क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है, जिससे देखिए आप अगर पिछले हफ्ते से बेहतर स्कोर करेंगे तभी आप सोचें कि आप इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। और कोशिश करें आप एक ही नंबर चाहे ज़्यादा करें, लेकिन आप धीरे धीरे करके जब ऐसा करेंगे तो एक दिन आप फुल भी नंबर लेके आएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स अच्छे से रिवीजन पर ज़रूर ध्यान दें। सो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।